व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि हमने कहा था यार हम 10K के बाद गाइड वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। लेकिन एक सेकंड, अरे तू मैं जानता हूँ 15K हो चुके हैं और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच यार। इतने कम टाइम में आपने इतना कुछ कर दिया, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो अब बात करते हैं वीडियो की यार। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आज करने वाले हैं सेटिंग्स रिवील। ये वाली नहीं, गेम वाली। अबे साले। तो अब गेम सेटिंग्स की बात करें यार, तो सबसे मेन जो हमारी होती है वो 3 सेटिंग्स ही सबसे मेन होती है। पहले तो हमारे जो सबसे मेन होती है वो है ग्राफिक्स सेटिंग। तो मैंने इसमें जनरली 3 क्राइटेरिया बना रखे हैं जो हमारे लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो लो एंड डिवाइस में आते हैं जो 4 GB रैम या उससे नीचे होते हैं। तो आपको ग्राफिक्स क्वालिटी हमेशा लो पे ही खेलना है। इसको आप लो पे रख के खेलो और फ्रेम रेट आपको हाई रखना है। किसी भी डिवाइस में खेलो आप फ्रेम रेट उसको हमेशा हाई में ही रखो। अगर आपको कोई लैग इशू या फिर कुछ पिंग इशू दिखता है तो उसके बाद आप फ्रेम रेट को हाई, लो या मिड पे कर सकते हो, लेकिन आपको जनरली जो फ्रेम रेट है वो हाई पे ही रखना सबसे बेस्ट रहता है। तो अब बात करते हैं हमारे जो मिड एंड डिवाइस यानी कि जो 4 से 6 GB रैम के बीच में आते हैं। तो वहाँ पर आप ग्राफिक्स को मिड या हाई में रख सकते हो। और अब बात करें हाई एंड डिवाइस की, तो हाई एंड डिवाइस में आप चाहो तो हाईएस्ट पे रख सकते हो। जैसे कि हमारा गेमिंग फ़ोन होते हैं, जैसे ROG लगा लो आप, या फिर कोई आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आप हाईएस्ट पे रख सकते हो। तो मेरा भी अभी iPhone 11 है तो मैं फिर भी हाई पे रखता हूँ क्योंकि मुझे जनरली हाई पे ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो बात करते हैं हम अपने सबसे मेन सेटिंग्स की, जो हमारी है कंट्रोल और बैटल इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। चलिए धंधा शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे फास्टेस्ट लेवल 15 मात्र 1 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो यार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे मेन ऑप्शन जो मुझे लगता है इस गेम का सबसे मेन ऑप्शन है वो है बूस्टेड अटैक गॉज। अच्छा हमको सिखा रिया है। इसको एगी स्लैश को हम ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसके नाम के आगे। तो अभी अगर हम इसको ऑन करेंगे बैटल इन्फॉर्मेशन में जाके तो आपको ये बूस्टेड बार दिख जाएंगे। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं वाइट वाले। तो अगर आपको एजी स्लैश और सरीना और डोटो जैसे ये बहुत सारे पोकेमोन है, इनको चलाना है, बजोल लगा लो, ये सारे पोकेमोन्स चलाने तो आपको बूस्टेड अटैक गॉज ऑन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लिख के ले लो, आप इन पोकेमोन को चला ही नहीं सकते। तो बात करते हैं यार कंट्रोल्स की। तो सबसे पहले आता है हमारा कंट्रोल्स, बेसिक कंट्रोल सेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन है, एक तो क्लोजेस्ट है, एक लोएस्ट रिमेनिंग HP है परसेंटेज में, और एक वैल्यू में है। तो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेंटर वाला यानी कि लोएस्ट रिमेनिंग HP वैल्यू वाला। इस पर क्या होता है कि अपोजिंग पोकेमोन का जिसकी सबसे कम HP होगी आपके सारे बेसिक अटैक उस पर ही जाएंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर के अटैक कंट्रोल। अटैक कंट्रोल यहाँ पर 2 टाइप के हैं हमारे, डिफॉल्ट कंट्रोल और एडवांस कंट्रोल। तो एडवांस कंट्रोल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आप इमेजिन करो रेक्वाजा आपकी 1 HP कर वहाँ पर फाइट हो रही है, बहुत सारे बंदे, बहुत सारे पोकेमोन्स हैं उधर सामने वाले। आप अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन रखा है एडवांस सेटिंग का, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन दबा के इजीली रेक्वाजा सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये ऑन नहीं रखते, आप कितने भी अटैक्स मारो अपोजिंग पोकेमोन्स पे ही जाएंगे। रेक्वाजा पे एक अटैक नहीं लगेगा जब तक वहाँ पर अपोजिंग पोकेमोन होते हैं। तो अब बात करते हैं यार ऑटोमेटिक बेसिक अटैक। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा डिफ़ॉल्ट में ऑन है, तो अगर मैं इस पर एक अटैक मारूंगा तो मुझे दोबारा ये बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप मारता ही रहेगा। तो इसको मैं प्रीफर करूँगा इसको ऑफ ही रखूँ। तो अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारा इन मोशन परस्यूट डिस्टेंस और इन मोशन परस्यूट मोड। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं झाड़ी में छुपा हूँ यहाँ पर बुश में, तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक अटैक दबाता हूँ तो यहाँ पर ये चेज करने पहुँच जाता है उसको, और सामने कोई पोकेमोन आ रहा है, आप चाह रहे थे उसे कैंप करके मारना और आपने गलती से बेसिक अटैक दबा दिया तो उसके पीछे पीछे जाने लग जाएगा और चेज करने लग जाएगा। तो मैं प्रीफर करूँगा इसको आपको ऑफ रखना है और ये इन मोशन परस्यूट डिस्टेंस मिल ही रखना है। इससे क्या होगा, अगर आप झाड़ी से गलती से बेसिक अटैक चल भी गया तो वहाँ चेंज नहीं करेगा। तो अब बात करेंगे यार स्कोरिंग कंट्रोल की। तो स्कोरिंग कंट्रोल में क्या होता है, जो पहला ऑप्शन है हमारा होल्ड बटन डाउन, तो इस पर आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा तो स्कोर नहीं होगा, मतलब अगर इसको पूरा होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक स्कोर होना होगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप सपोज इसको प्रेस बटन ऑन करते हो, आप एक बार दबाना है, इसको होल्ड करके नहीं रखना, स्कोर अपने आप हो जाएगा। एक बार दबाना है आपको, बाकी स्कोर हो जाएगा। तो अब दोनों में से किसी को भी ऑन कर सकते हो, दोनों ही काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अब बात करेंगे मूव कैंसिलेशन कंट्रोल्स की। तो मूव कैंसिलेशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक पहला वाला है, जैसे कि यहाँ पर कोई पोकेमोन नहीं है, सपोज यहाँ से लड़ाई हो रही थी लेकिन अभी सब मर गए, तो यहाँ पर आपको यूनाइट मूव तो वेस्ट करोगे नहीं, तो यहाँ पर आपको रेड बटन में जाके कैंसिल कर सकते हो। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको कोई रेड बटन नहीं दिखेगा, आपको स्लाइड करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा और वो
कैंसिल हो जाएगा। इसमें कभी कभी ये लॉस हो जाता है, सपोज़ यहाँ पर कोई पोकेमोन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मारता हूँ सपोज़, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर करने के चक्कर में वो कैंसिल हो जाएगा, ज़्यादा स्लाइड करने के चक्कर में। तो मैं प्रीफर करूँगा इसमें पहला वाला ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो ज़्यादा बेटर है। तो अब बात करते हैं लॉक ऑन आइकन की। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मुझे स्नोरलैक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं लॉक ऑन आइकन को ऑन करता हूं तो मुझे स्नोरलैक्स का यहाँ पर बैनर दिख जाएगा। मतलब ये साइड में जो छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ पर मुझे स्नोरलैक्स दिख जाएगा, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई मेरे आसपास स्नोरलैक्स है। तो इससे ये बेनिफिट होता है, जो पोकेमोन आपको नहीं भी दिख रहे नज़र में, जैसे मैप में नहीं दिख रहे हैं, आसपास आपकी रेंज में है, लेकिन मतलब जो बुश में हो वो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बुश के अलावा विजिबल रेंज में है आपको तो वो यहाँ पर आपको आइकन बन के दिख जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा आपके आसपास कोई पोकेमोन है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैमरा फॉलो मूव्स। तो इसमें क्या होता है कि सपोज हम जैसे डेसीडोए की स्नाइपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो, अगर हम इसको ऑफ रखेंगे तो हमारा उतनी रेंज नहीं बनेगी, लेकिन अगर इसको हम ऑन रखेंगे तो हमको थोड़ा सा रेंज ज़्यादा मिलेगी, मतलब आपको आगे का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। मूव एम फॉलो मूवमेंट डायरेक्शन, तो इसमें क्या होता है जिस तरफ भी आप जॉयस्टिक होगा उस तरफ ही आपका मूव जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उन पर काम करता है जो हमारे टारगेट फ्री रहते हैं। मतलब जैसे हमारा ये सर्फ हो गया और पायरो बॉल हो गया और लुकारियो का एक्सट्रीम स्पीड हो गया, अगर मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता सिर्फ टैप करता हूँ तो जिस डायरेक्शन में मेरा जॉयस्टिक होगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब बात करते हैं मूव एम स्नैप्स टू नियर बाई टारगेट। तो इसको ऑन करके यही होता है कि नियर बाई टारगेट की तरफ आपके जो मूव्स हैं वो की ओर टारगेट करते हैं, नियर बाई जो भी टारगेट होगा उसको प्रीफर करते हैं उसी पे मारना। तो ये ऑन ही रखना या फिर ऑफ रख सकते हो, दोनों कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कैमरा मूवमेंट इसको तो नॉर्मल रहने दें, सेंसिटिविटी को इस पर ना ही छेड़े तो ही बेहतर है। जल्दी मैं बता देता हूँ। फ्रेम रेट वाला तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो कंट्रोल सेटिंग्स में आपको जो बेसिक कंट्रोल सेटिंग्स वो आपको लोएस्ट रिमेनिंग एचपी पे रखना है। अटैक कंट्रोल आपको सेकंड एडवांस ऑप्शन पे रखना है। ऑटोमेटिक बेसिक अटैक्स ऑफ रखने हैं। इन मोशन परस्यूट डिस्टेंस आपको मिली पे रखना है। इन मोशन परस्यूट मोड आपको ऑफ रखना है, ये ऑन रहता है, ऑफ रखना है। स्कोरिंग कंट्रोल आप दोनों रख सकते हो, होल्ड बटन डाउन या फिर प्रेस बटन, दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और मूव कैंसिलिंग कंट्रोल ये मैं प्रीफर करूंगा कि डिफ़ॉल्ट पे ही रखना बेहतर है। तो लॉक ऑन आइकन इसको ऑन रख सकते हो, जिससे कि आपको जो पोकेमोन आपकी नज़र में नहीं आ रहे हैं वो भी आपको शो हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे एक आइकन बन के। मूव एम सेटिंग्स इसको आप मूवमेंट पैनल या आइकन दोनों पे रख सकते हो, जिस पे आपकी मर्जी हो। मूवमेंट पैनल सेटिंग्स पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ऐसे ही। कैमरा फ्लोस मूवमेंट ये आपको ऑन करना है। मूव एम फॉलो मूवमेंट डायरेक्शन ये आपको ऑन रखना है। मूव एम स्नैप नियर बाय टारगेट या ऑन ऑफ दोनों रख सकते हो आप। कैमरा मूवमेंट इस पर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा सेंसिटिविटी भी मत छेड़ना है। तो अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन 50% लोगों से आगे निकल चुके हैं जिनको गेम के बेसिक्स नहीं पता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना यार आपको नेक्स्ट गाइड वीडियोस किस पोकेमोन के ऊपर चाहिए। जिस भी पोकेमोन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी पोकेमोन के ऊपर हम गाइड वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक हम टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स। अगर 200 लाइक्स हो जाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हम पहला गाइड वीडियो अपना निकाल लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।